सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साहब वहाँ के एटमॉस्फेरिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे एलिमेंटल मैजिक में कन्वर्ट करता जा रहा था, जिससे उसको आगे बढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मगर ये चीज देखकर यहाँ पर सभी लोग हैरान रह गए थे। प्रिंसेस मुरोंग बियोंग भी उसको देखकर सोचने लगती है कि आखिर ये है कौन, और लिन फैमिली का मास्टर तो ये देखकर कहने लगता है कि आखिर ये बंदा ऐसा कर कैसे रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है। तभी एक लावा मॉन्स्टर चैन साओ के ऊपर अटैक करने बढ़ता है। मास्टर सीटू ये चीज देख लेते हैं और उसको रोकने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी लिन फैमिली का मास्टर सीटू के सामने आ जाता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ अब ये चीज नोटिस कर लेता है कि लिन फैमिली का मास्टर सीटू को रोक रहा है। इसलिए फिर चैन साओ खुद अपने पंचेस को चार्ज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो मॉन्स्टर नीचे जमीन में गिर जाता है और गुस्से से वो दहाड़ने लगता है। सभी लोग ये चीज देखकर हैरान रह गए थे। एक बंदा तो कहने लगता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस लड़की ने तो एक लावा मॉन्स्टर को रोक दिया। तो दूसरा बंदा ये देखकर सोचने लगता है कि ये लावा मॉन्स्टर इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता है। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लावा मॉन्स्टर दोबारा से चैन साओ के ऊपर अटैक करने बढ़ता है। जितनी बार भी वो आगे आ रहा था, चैन साओ उसको आसानी से रोक रहा था। लावा मॉन्स्टर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए घबरा कर अब वो पीछे रुक जाता है। तो ये देखकर एक बंदा कहने लगता है कि ये लावा मॉन्स्टर उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुझे तो लग रहा था कि इससे फाइट करके मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये तो अंदर से खोखला निकला। ये बस बाहर से मजबूत दिखता है, अंदर से इसकी कोई ताकत नहीं है। तभी उसी बंदे के ऊपर पीछे से एक लावा मॉन्स्टर अटैक करने बढ़ता है, मगर इस बार तो उसको देखकर वो बंदा पूरी तरह से रिलैक्स्ड होकर कहने लगता है कि उस लड़की ने लावा मॉन्स्टर को हरा दिया, तो आखिर ये मेरे सामने कैसे टिक सकता है। और इतना कहते ही उसके ऊपर एक एनर्जी बॉल से अटैक करता है, जिससे एक पावरफुल धमाका होता है। मगर इससे वो लावा मॉन्स्टर रुका नहीं था, वो आकर उस बंदे को खा जाता है। और ये सब कुछ देखकर साइड में खड़ा एक बंदा कहने लगता है कि यहाँ पर लावा मॉन्स्टर कमजोर नहीं है, बल्कि वो बंदा ही स्ट्रॉन्ग है। हमें इन लावा मॉन्स्टर से संभल कर रहना होगा। और फिर मिलकर लावा मॉन्स्टर के ऊपर वो लोग अटैक करने लगते हैं। फिर हमें चैन साओ को दिखाया जाता है, जो कि अब गोल्डन ट्री की तरफ बढ़ने लगता है। लिन फैमिली के मास्टर, जो कि चैन साओ से आगे थे, वो चैन साओ को आता देख इस बार उसे इग्नोर करके खुद आगे बढ़ने में फोकस करते हैं, जबकि चैन साओ पीछे रुककर यहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बड़े ही आराम से आगे बढ़ते हुए सभी को क्रॉस कर देता है। और अब वो फाइनली सीढ़ियाँ खत्म करने वाला था। तभी ये चीज देखकर मास्टर सीतो उससे कहते हैं कि चैन साओ, तुम अब एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट में पहुंच चुके हो। इस जगह से आगे बढ़ते ही तुम्हारे लिए पावर ऑफ रूल्स रियलिटी बन जाएगी। अगर तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल रिक्वायरमेंट से कम है तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। तो फिर चैन साओ अपनी इटर्नल विल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसको गोल्डन ट्री के एनर्जी स्ट्रक्चर साफ साफ दिखाई देने लगता है। और उसके कदम रखते ही चैन साओ के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। सभी लोग ये चीज देखकर हैरान रह गए थे। चैन साओ के बॉडी में भी अब क्रैक्स आने लगे थे, इसलिए चैन साओ अब अपना पूरा फोकस अपनी बॉडी को हील करने में लगा देता है। और किसी तरह से वो अपने दोनों पैरों को प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाता है। उसकी बॉडी से काफी ज्यादा गोल्डन एनर्जी निकल रही थी। पीछे खड़े लोग तो ये देखकर आपस में कहने लगते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जीरियो तो कहने लगती है कि कहीं चैन साओ हाफ स्टेप मार्शल एम्परर तो नहीं, और अब तक ये अपनी कल्टीवेशन को हाइड कर रहा था। तो इस पर प्रिंसेस मुरोंग बियोंग कहने लगती है कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है। डिवाइन ट्री के पावर के सामने कोई भी अपनी ट्रू आइडेंटिटी हाइड नहीं कर सकता। जिसका जितना भी कल्टीवेशन लेवल है वो सामने आ जाएगा। कोई भी डिवाइन ट्री के सामने चालाकी नहीं कर सकता है। तो पीछे से पियाओ मिया पैलेस की एक डिसाइपल कहने लगती है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर चैन साओ कैसे बचा हुआ है अब तक। तो इसके जवाब में उसकी मास्टर बताती है कि ऐसा होने के पीछे सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। शायद उस चैन साओ की कल्टीवेशन लेवल ज्यादा नहीं है, मगर उसकी फिजिकल डिफेंस हाफ स्टेप मार्शल एम्परर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो ये सुनकर अब प्रिंसेस मुरोंग बियोंग भी आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि उसके सामने एक लोअर रीजन का पर्सन आगे बढ़ चुका है। और जैसे ही मुरोंग बियोंग सीढ़ियां पार करके प्लेटफॉर्म में दोनों कदम रखती है, उसके बॉडी में भी काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। वो तो नीचे अपने घुटनों पर गिर जाती है, लेकिन फिर वो किसी तरह से हिम्मत करके दोबारा खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं किसी से हार नहीं मानूंगी, खासकर एक लोअर रीजन के बंदे से। वहीं बात करें चैन साओ की, तो वो मुरोंग बियोंग को देखकर कहने लगता है कि इस लड़की का एटीट्यूड तो सांगवान सियर के जैसा है, कहीं ये उसके फैमिली से ही बिलोंग तो नहीं करती।
लेकिन फिर चैन साओ गोल्डन ट्री को देखता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। पीछे से मास्टर C2 ये देखकर प्राउड फील कर रहे थे क्योंकि उनके ग्रुप का डिसाइपल सबसे आगे बढ़ चुका है। क्विंसी और जीरियू भी ये देखकर खुश हो रहे थे। चैन साओ फिर जैसे ही एक फ्रूट ऑफ रूल्स के सामने पहुंचता है तो उसके ऊपर अचानक से इंटेंस प्रेशर पड़ने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर वो दोबारा खड़ा होकर अपनी पूरी ताकत से उस फ्रूट ऑफ रूल को तोड़ने लगता है और बस कुछ ही देर में वो फ्रूट ऑफ रूल्स को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, जिसको देखकर पीछे खड़े लोगों के तो होश ही उड़ जाते हैं। सभी लोग हैरान रह गए थे, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि चैन साओ ने ऐसा कर लिया है। एक मास्टर तो कहने लगते हैं कि चैन साओ जितनी तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल है उससे तुम ज्यादा फ्रूट ऑफ रूल्स को कंज्यूम नहीं कर पाओगे और ना ही एम्परर वो रेल में पहुंच पाओगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम वो फ्रूट ऑफ रूल्स मुझे बेच दो, मैं तुम्हें उसकी अच्छी कीमत दूंगा। तो ये सुनकर अब एक दूसरा मास्टर भी कहने लगता है कि तुम वो फ्रूट युआन क्लैन को बेच सकते हो, ऐसा करने से तुम्हें युआन किंगडम में स्पेशल गेस्ट की तरह ऑनर किया जाएगा। मगर चैन साओ तो बस उनकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है। तभी लिन फैमिली का मास्टर कहने लगता है कि चैन साओ वो फ्रूट ऑफ रूल्स तुम मुझे दे दो, अगर तुम ऐसा करते हो तो हमारे बीच की दुश्मनी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और मैं खुद तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, फिर कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। स्वान युआन एम्पायर के मास्टर भी चैन साओ से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो फ्रूट तुम मुझे दे दो, इतना वैल्यूएबल ट्रेजर रखना बहुत ही ज्यादा रिस्की है, तुम इससे प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। मगर चैन साओ तो उनकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है और फिर आराम से पीछे मुड़कर सभी को वो फ्रूट ऑफ रूल्स दिखाने लगता है। चैन साओ को रोकने के लिए बड़े बड़े क्लैन के मास्टर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे, मगर चैन साओ उन सभी को इग्नोर करके फ्रूट ऑफ रूल्स को कंज्यूम कर लेता है। उसकी एनर्जी काफी ज्यादा इंटेंस थी, चैन साओ को ये चीज महसूस होने लगता है। उसके अंदर जो मटेरियल था वो इवॉल्व होने लगता है और उसकी बॉडी से एक पावरफुल एनर्जी का ब्लास्ट होता है। सभी लोग ये चीज देखकर हैरान रह गए थे, मगर चैन साओ बड़े ही आराम से उस फ्रूट ऑफ रूल्स को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कहता है कि एक फ्रूट ऑफ रूल से एक रूल फ्रैगमेंट कंडेंस हुआ, जिसका मतलब कि अब मुझे सिर्फ 10 और फ्रूट ऑफ रूल्स को खाना होगा, जिसके बाद मेरी कल्टीवेशन लेवल इमोर्टल रेल्म के नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाएगा। और इतना कहते ही चैन साओ एक दूसरा फ्रूट ऑफ रूल्स अपनी तरफ खींचने लगता है। अब ये चीज देखकर पीछे एल्डर्स तो हैरान रह गए थे। वो कहने लगते हैं कि ये लड़का तो फ्रूट ऑफ रूल्स को खा गया, इसे तो इतने पावरफुल ट्रेजर की वैल्यू ही नहीं है। लिन फैमिली का मास्टर तो कहने लगता है कि इसने कितना ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर बर्बाद कर दिया। तभी एक एल्डर तो कहने लगता है कि अभी के अभी रुक जाओ, अगर तुमने एक और ट्रेजर बर्बाद किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो चैन साओ एक फ्रूट ऑफ रूल्स को नीचे जमीन में गिराकर डिस्ट्रॉय कर देता है और उनसे पूछने लगता है कि जरा जोर से बोलो, मैंने तुम्हारी बातें नहीं सुनी। तो ये चीज देखकर एल्डर्स की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो लोग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि चैन साओ इतने ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर को गिरा कर वेस्ट कर रहा था। फिर चैन साओ 2 और फ्रूट ऑफ रूल्स को अपने पास लाता है। तभी मास्टर लिनसा गुस्से में आकर चैन साओ के ऊपर एक एनर्जी बॉल से अटैक करता है, मगर उसका अटैक चैन साओ तक पहुंचने से पहले ही फ्यूज हो जाता है और चैन साओ मुस्कुराते हुए उनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। सभी लोग ये देखकर गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ। पियाओ पैलेस की मास्टर तो कहने लगती है कि लड़के, जितना भी फ्रूट और फ्रूट्स तुम्हारे पास है वो सभी तुम मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ। तो इसके जवाब में चैन साओ कहता है कि एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानता हूँ? और फिर इग्नोर करके दोबारा से फ्रूट ऑफ रूल्स को कलेक्ट करने लगता है। तो पियाओ पैलेस की मास्टर अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो बताती है कि मैं पियाओ पैलेस की एक टॉप एग्जीक्यूटिव हूँ, इसीलिए वो सारे फ्रूट ऑफ रूल्स तो मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए मुझे इग्नोर करना बंद करो। तो ये सुनकर चैन साओ कहता है बेवकूफ कहीं के, और फिर फ्रूट ऑफ रूल्स को अपने स्टोरेज रिंग में रखने लगता है। तभी वो एक फ्रूट ऑफ रूल्स को खाने लगता है तो उसका टेस्ट उसे पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसको फेंक देता है और कहता है कि इतने सारे फ्रूट ऑफ रूल्स खाने के बाद अब मुझे फ्रेश लग रहा है, मेरी कल्टीवेशन लेवल भी अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी पियाओ पैलेस की मास्टर मुरोंग ब्यूंग से कहने लगती है कि जल्दी से एक फ्रूट ऑफ रूल्स पकड़ो और मेरे पास लाओ। मगर मुरोंग ब्यूंग का पूरा ध्यान तो फ्रूट ऑफ रूल्स के ऊपर था।
वो बड़ी मुश्किल से गोल्डन ट्री के पास पहुंचती है और जैसे ही वो फ्रूट ऑफ रूल्स को हासिल करने ही वाली थी कि तभी चैन साओ उसके हाथ से वो फ्रूट ऑफ रूल्स ले लेता है और कहता है कि ये तो मुझे अच्छा लग रहा है। मुरोंग ब्यूंग ये देखकर पूरी तरह से चिढ़ जाती है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और बात करें चैन साओ की तो वो कहने लगता है कि अभी भी गोल्डन ट्री में ऐसे कई सारे फ्रूट्स हैं जो कि अच्छे हैं, मुझे थोड़ा और फ्रूट ऑफ रूल्स तोड़ देना चाहिए। तो मुरोंग ब्यूंग कहती है कि जल्दी से वो फ्रूट मेरे हवाले कर दो, उसको पहले मैंने देखा था। तभी पीछे से पियाओ मियां पैलेस की मास्टर भी कहने लगती है कि वो फ्रूट ऑफ रूल्स हमें बिलोंग करता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको लेने की। अब ये चीज सुनकर चैन साओ कहने लगता है कि तुम्हारे हिसाब से ये पियाओ मियां पैलेस का है, तो बताओ इस फ्रूट ऑफ रूल्स में पियाओ मियाओ कहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर उस फ्रूट से मुरोंग ब्यूंग को ललचाने लगता है मगर उसको देता नहीं। फिर खुद चेक करने के बाद कहता है कि इसमें तो कोई भी नाम नहीं है और फिर उसको खाने लगता है, मगर क्योंकि चैन साओ को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता इसलिए वो उसको भी फेंक देता है। सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए थे। जिसके बाद चैन साओ एक और फ्रूट ऑफ रूल्स तोड़कर उसके ऊपर नाम देखने लगता है और कहता है कि इसमें भी किसी का नाम नहीं है और उसको फेंक देता है। और ऐसा ही वो कई सारे फ्रूट ऑफ रूल्स के साथ करता है। वो तोड़कर बस फ्रूट ऑफ रूल्स को ऐसे ही फेंक कर बर्बाद कर रहा था, जिसको देखकर एल्डर्स और डिसाइपल की हालत खराब हो रही थी क्योंकि उन्होंने अभी तक एक भी फ्रूट ऑफ रूल्स हासिल नहीं किया था और चैन साओ उनको ऐसे ही बर्बाद कर रहा है। जिसके बाद फिर चैन साओ आगे बढ़कर पियाओ मियां पैलेस के मास्टर से कहने लगता है कि यहाँ पर तो एक भी फ्रूट्स ऐसा नहीं है जिसमें आपका नाम लिखा हो। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आपका पियाओ मियां पैलेस एक सुप्रीम कॉन्टिनेंट है? क्योंकि जितना मैंने चेक किया किसी पर भी आपका नाम नहीं था। तो ये सुनकर उस मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैन साओ के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उसका कोई भी अटैक चैन साओ तक पहुंच ही नहीं पाता। पियाओ मियां पैलेस की मास्टर ऐसी जगह पर अटैक करने की वजह से अब और भी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। पीछे से एल्डर्स तो ये देखकर कहने लगते हैं कि कहीं ये लड़का पागल तो नहीं, पियाओ मियां पैलेस की मास्टर को वो इस तरह से छेड़ रहा है। प्रिंसेस मुरोंग ब्यूंग तो चैन साओ से कहने लगती है कि जल्दी से वो फ्रूट ऑफ रूल्स मुझे दे दो, मगर चैन साओ तो उसको पूरी तरह से इग्नोर करके फ्रूट ऑफ रूल्स को कलेक्ट करने लगता है। तो वो कहती है कि शायद तुम्हें मरने का ज्यादा ही जल्दी है और एक पावरफुल एनर्जी बीम से चैन साओ के ऊपर अटैक कर देती है, मगर ये भी चैन साओ तक पहुंच ही नहीं पाता। मुरोंग ब्यूंग अब और भी ज्यादा कमजोर हो जाती है, मगर चैन साओ उसकी एनर्जी देखकर समझ गया था कि उसका ये अटैक पावर ऑफ रूल्स को ब्रेक करके आगे बढ़ चुका था। लेकिन फिर वो मुरोंग ब्यूंग से कहने लगता है कि ज्यादा एक्साइटेड मत हो, एक सुंदर लड़की जिसका एटीट्यूड खराब होता है वो ऑटोमेटिकली अगली हो जाती है। तो मुरोंग ब्यूंग ये सुनकर अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चैन साओ के ऊपर अटैक करने लगती है, मगर चैन साओ तो मुस्कुराते हुए उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। फिर मुरोंग ब्यूंग एक फ्रूट ऑफ रूल्स को देखकर उसको तोड़ने के लिए कूदती है, मगर इस प्लेटफॉर्म के प्रेशर की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती। चैन साओ ये देखकर मन ही मन कहने लगता है कि इनका कुछ नहीं हो सकता और फिर दोबारा फ्रूट ऑफ रूल्स को तोड़ने में लग जाता है। तभी एक डीमन प्रिंस कहने लगता है कि अगर ये सब कंटिन्यू रहा तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा, और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर वो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे उसके बॉडी में क्रैक्स होने लगते हैं। मास्टर लोंग ज़ेंगटियान कहने लगते हैं कि ये तो हाफ स्टेप मार्शल एम्परर रेल्म से ब्रेक थ्रू कर रहा है। तभी चैन साओ का ध्यान भी उसके ऊपर पड़ता है। डीमन प्रिंस की बॉडी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी, इसलिए वो अब पिल्स खाने लगता है, मगर इससे उसकी बॉडी हील होने के बजाय और भी ज्यादा डैमेज होने लगती है और फिर कुछ ही देर में उसकी बॉडी यहाँ के प्रेशर की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लिन फैमिली के मास्टर तो ये देखकर कहने लगते हैं कि इस बंदे ने हाफ स्टेप मार्शल एम्परर से भी ब्रेक थ्रू कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो पावर ऑफ रूल्स के प्रेशर को नहीं झेल पाया। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी देखने को मिलेगा, तो उसके लिए तैयार रहना। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।